आप सभी को रेमो का नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं एक नया बैच लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस नए बैच के माध्यम से आप अपनी मैथ्स को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये कोर्स किन एग्जाम्स को टारगेट करता है, कोर्स की फीस क्या है, क्या फीचर्स हैं और वाई दिस कोर्स इज ए मस्ट टेक कोर्स। पहली बात तो हमने इसको नाम दिया है मैथ्स स्पेशल लाइव बैच एसएससी सीजीएल 2020 प्री प्लस मेंस। तो एसएससी सीजीएल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए इसमें एसएससी सीजीएल टारगेटेड ये बैच है। पर अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करें और आपको मैथ्स बेहतर तरीके से सीखनी है तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का जो कंप्लीट सिलेबस है प्री प्लस मेंस, इसमें बहुत अच्छे तरीके से थियरी प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। मेंसुरेशन में आपको विजुअलाइजेशन, कैसे चीज़ों को विजुअलाइज करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको डिटेल में देता हूं। कुछ जो की पॉइंटर्स हैं जो आपको इस बैच के बारे में जानने हैं, जो इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये बैच आपका 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये बैच हमारे नए ऐप एग्जामो लर्निंग ऐप पे शुरू हो रहा है, जिसका एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही मजेदार है। बाइलिंगुअल बैच है। बाइलिंगुअल का मतलब यह है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन होगा वो ऐसे ही जो हमारी बोलचाल की भाषा है हिंदी, उसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देंगे। तो कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हमारी जो बोलचाल की भाषा है, जिस भाषा में मैं आपको समझाऊंगा वो भाषा हिंदी है। ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा ऐसे ही, कम्युनिकेशन जो हमारी लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। तो जो भी लोग हिंदी भाषा को बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं या इस भाषा को समझ सकते हैं वो सारे लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक, बैच की जो टाइमिंग है वो 11:30 AM 11:30 बजे से 1 बजे तक होंगी, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे रिजर्व डेज होंगे जिनका इस्तेमाल हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए या कभी क्लास मान लिया वीक में किसी भी रीजन से अगर मिस हो गई तो उसके लिए हम रखेंगे। वो रिजर्व डेज हैं कि उनका इस्तेमाल हम लोग जब भी नीड पड़ेगी तो उनकी हम करते रहेंगे। कोर्स का जो देखिए ड्यूरेशन है वो 5 से 6 महीने तक है, डिपेंडिंग ऑन कि लाइव बैच में आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। ये जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ कम से कम 5 महीने लगेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो 6+1 7 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारा क्लास में किस तरह से डिस्कशन होता है। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब लाइव क्लास में आएंगे, खूब अच्छा डिस्कशन होता है, आप वैल्यू ऐड करते हो, बहुत मज़ा आता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको चीज़ें अच्छे से सिखानी है। राइट, ये मेरा टारगेट है। जब मैं अध्यापक बना था तो मैं इसलिए नहीं बना था कि जो है बच्चे जो मेरे पास आए, मेरा टारगेट यही था कि उनको मैं अपनी तरह सोचना सिखाऊं, यही टारगेट था, इसीलिए मैं अध्यापक बना। ठीक है, वरना अध्यापक तो बहुत सारे थे, पर मेरा रीजन ये था कि मैं जैसे सोचता हूं मैं थोड़ा अलग सोचता हूं, तो क्या ये मैं बच्चों को सिखा सकता हूं। दिस वॉज द रीजन आई बिकेम ए टीचर। कोर्स की जो फीस है वो 1999 है। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए आपको एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से? गूगल प्ले से। और डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्लासेस 2 नवंबर से शुरू होंगी। अब मैं आगे ले चलता हूं और आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों के दिमाग में ये होता है कि तैयारी तो कैसे भी हो जाएगी, है ना, तैयारी तो कैसे भी हो जाएगी। पर आपको पता है कि चूंकि कंपटीशन है, आप चांस नहीं ले सकते हो। तो केवल जस्ट प्रिपेयर्ड होने से काम नहीं होता। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं, सवाल लगाए कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, उनको हमेशा यही लगता रहता है कि वो तैयार हैं। यूट्यूब पे इधर वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे उधर वीडियो देख लिया, चारों तरफ वीडियो देखते रहते हैं, तो उनको लगता है वो प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन होता क्या है कि एक राइट प्रिपरेशन अगर नहीं होती है तो आप जस्ट प्रिपेयर्ड होते हो, आपको वेल प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। जब आप वेल प्रिपेयर्ड होगे तो आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं कि बाई चांस पेपर आपके मन माफिक आएगा तो ही होगा, नहीं, पेपर कैसा भी आएगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड हो। आपको ये परेशानी की जरूरत नहीं कि पेपर किस तरह का है,
इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड यू विल डू वेल इन एनी काइंड ऑफ पेपर। तो ये ध्यान रखना है, जस्ट प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाना है, वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। एक चीज और देखिए, एग्जामों में जो ये मेरा कोर्स है इसका क्या डीएनए है। हर कोर्स का कुछ ना कुछ डीएनए होता है, ठीक है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो इस कोर्स का जो डीएनए है वो ये है कि मैं इसको डिफाइन करता हूं रट्टा टू स्मार्ट। रट्टा का मतलब क्या होता है कि हम मैथ्स को पहली बार तो रट के पढ़ते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। पता है 12th तक मुझे लगता था कि मैथ्स मुझे बहुत आती है, लिटरली। क्यों? क्योंकि आप किताब में दिया हुआ कोई भी सवाल पूछो मैं तुरंत लगा देता था, इमीडिएट, ठीक है। इवन यही रट रट के मैंने मैथ्स के 3 पेपर होते थे हमारे मैथ्स के, उसमें 100% स्कोर कर लिया था, लेकिन केवल रटा हुआ था। वो काम बोर्ड में चल जाता है, बोर्ड में नंबर आ जाते हैं, पर कंपटीशन में काम चलता नहीं है, क्योंकि आपको एक सोचने वाला थोड़ा दिमाग चाहिए, तभी आप बहुत बेहतर कर सकते हो एग्जाम में। आप जस्ट प्रिपेयर्ड नहीं होगे, आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। 2017 में मैथ में क्या हुआ कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज आया, काफी लोग ढेर हो गए। क्यों? उन्होंने रट्टा कर रखा था, उन्हें सारे क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे लगा लिए, बहुत सारे टाइप लगा लिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग ना होने से क्या हुआ कि रट्टा उनका एग्जाम में काम किया नहीं। तो रट्टा को मैं डिफाइन करता हूं कि रेगुलरली यूज्ड टाइम टेकिंग अप्रोचेस। इवन इसी रट्टा में तुम्हारी ट्रिक्स भी आती हैं जो तुम रटते हो, क्योंकि तुमने रट रखा है, वो ट्रिक भी तुम्हारा रट्टा है, तुम्हें उसकी समझ नहीं है कि ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरा इस कोर्स में पूरा फोकस होता है ना कि तुम्हें रट्टा तो करवाना ही नहीं है, लिटरली नहीं करवाना है। हर चीज को हम सीखते हैं क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो जो क्यों की क्लैरिटी होती है उससे आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आती हैं। और जब हमें पूरी तरीके से चीजें समझ में आती हैं तो जो शॉर्ट तरीके हैं ना, ये आपके लिए बिल्कुल आम बात हो जाती है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपके लिए एक आम बात बन जाती है, क्योंकि वो जो ट्रिक्स हैं जो तुम्हें ट्रिक की तरह दिखाई देती हैं, दे जस्ट फेड अवे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप ट्रिक बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हम मेरी पूरी कोशिश है कि आपको रट्टा से स्मार्ट बनाना। स्मार्ट का मतलब देख रहे हो क्या है? सिंपल मीनिंगफुल अप्रोचेस एज रेमो थिंग्स। आपने मेरी सोच देखी है कि मैं क्वेश्चंस में किस तरीके से करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कम है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम है, नहीं 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 नहीं। ये आता ही तभी है जब हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में देखते हैं, पूरा डिटेल में। तो आपको इस कोर्स में मैं लोगों से ज्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे आपको इस लेवल पे लेके आना है। इस लेवल पे अगर मुझे लेके आना है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कि थियरी को आपको बहुत सही तरीके से सिखाना पड़ता है, हर चीज को सही तरीके से सिखाना पड़ता है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, हर उस वाई का आंसर मिले जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया, हर वो क्यों का आंसर मिले। और ये क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि बचपन में क्या था ना, मैं आपको बात बताता हूं। बचपन में क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी टीचरों ने बहुत पिटाई करी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे पूछता था ऐसा क्यों। जैसे ही मैं पूछता था ऐसा क्यों, मुझे पकड़ के पीट देते थे वो लोग, ठीक है। तो कई बार लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने सवाल ही पूछा, बता क्यों नहीं रहे, ठीक है। मैं कुछ भी सवाल पूछता था, टीचर पीट देते थे, क्योंकि टीचर को शायद आता नहीं था या तो उनको पसंद नहीं होगा कि सवाल क्यों पूछ रहा है। धीरे धीरे करके जब मुझे समझ आया तो मुझे समझ में आ गया कि देखो इस तरह से यहां काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्यों का आंसर ये देंगे नहीं, ठीक है, और मैं पूछ के क्यों बार बार पिटता रहूं। तो धीरे धीरे करके मेरी क्यों की आदत जो है छूट गई, मैंने उनसे पूछना बंद कर दिया। मैंने कहा इस सिस्टम में नंबर लाना है, रटो, नंबर आएंगे, घर वालों को भी लगेगा बच्चा पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन जब मैंने अपना ये तरीका बदला, क्योंकि मुझे पता लगा कि इस क्यों का आंसर कोई बाहर नहीं देने वाला है, तो उस क्यों का आंसर लेकिन मुझे बार बार परेशान करता था कि मुझे खोजना है, तो मैंने मैथ्स को एक अपने नजरिए से देखना शुरू किया, ठीक है। और हर उस क्यों का जवाब मैंने खुद खोजा, क्योंकि मुझे पता था मुझे कोई जवाब देने वाला है नहीं। समझ रहे हो आप? एक बार मैंने इस क्यों का आंसर निकालने के लिए किताबें उठाई कि चलो किताबें पढ़ते हैं और ये क्यों ढूंढते हैं, बट वो किताबें भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई एक्चुअली। वहां भी बहुत सारे क्यों जनरेट होते रहे मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वो जवाब उन किताबों से भी नहीं मिला, तो मैंने किताबें पढ़ना भी छोड़ दिया, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा सोचा चीजों के बारे में कि हर क्यों का आंसर मुझे ही निकालना है, ठीक है। अब ये जो मेरा प्रोसेस रहा है, मैं उसी चीज को एक कोर्स के माध्यम से आपके पास लेके आ रहा हूं। अब आपके पास अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं कि आप रिसर्च मोड में निकल जाओ और कहो कि मैं 7 साल, रेमो सर ने भी क्यों का आंसर ढूंढा था
सो आई एम गोइंग टू द जंगल, और उस जंगल में मैं जाके 10-12 साल तपस्या करके क्यों का आंसर ढूंढता रहूंगा? नो, आपका कॉम्पिटिशन है, आपको 1 साल में निकालना है, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अभी एग्जाम आ रहा है आपका मई में प्रीलिम्स का एग्जाम है, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप उस क्यों के बारे में बैठ के सोचते रहो। लेकिन मैं जो आपको दिशा दूंगा उसमें मैं आपके हर एक क्यों का आंसर भी दूंगा, और मैं बार बार बोलता हूं कि मैं अपने कोर्स में आपको लिमिटलेस बना देता हूं। लिमिटलेस का मतलब है यू विल स्टार्ट थिंकिंग, यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन लॉजिक। जो भी मेरे कोर्स को फॉलो करता है वो कुछ दिनों बाद उसका दिमाग इतना बढ़िया हो जाता है ना कि वो हर चीज को इवेल्युएट करना शुरू कर देता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और अब उसके पास अस्त्र भी होते हैं। मैं अस्त्र देता हूं ना आपको कि इनको हैंडल कैसे करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो मैं खूब सारे सवाल कराऊंगा, तो वो आपके लिए अस्त्र का काम करेंगे कि जब आपके दिमाग में वो क्यों उठेगा, ठीक है, देन आपके पास वो कम से कम अस्त्र और शस्त्र होंगे कि उसका जवाब आप खुद निकाल पाओ। तो आपको मुझे एक थिंकिंग पर्सन बनाना है, ना कि आपको कन्फाइन कर देना कि देखो इस टाइप का सवाल आएगा तो ही तुम कर पाओगे। यू विल बिकम लिमिटलेस इफ यू ज्वाइन द कोर्स, बिकॉज यू विल स्टार्ट थिंकिंग। जिन लोगों ने भी ये कोर्सेज को ठीक से फॉलो किया है उनकी थिंकिंग पूरी परिवर्तित हो गई है। लोग ना जाने कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं और वो कह रहे हैं कि सर जब यहाँ आए तब मालूम चला कि हाँ मैथ्स को कैसे सीखना है। बिकॉज मेरा फोकस यही है, रट्टा टू स्मार्ट, एंड दिस इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, राइट। मुझे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, हर एक चीज़, चाहे वो कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन हो तो ऐसा क्यों। तो मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं कि अच्छा अप्रॉक्सीमेशन करना है तो ये डिजिट काट दो, ये डिजिट काट दो, डिवाइड कर लो, हो गया। क्यों? तो जब मेरी लर्निंग इस तरह से है क्यों, तो मैं आपको हर उस क्यों का आंसर दूंगा। तो तुम्हारी एक तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि अच्छा हर चीज का लॉजिक पता किया जा सकता है ना। देन यू विल बिकम इम्यून टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इनटू द पेपर। कैसा भी सवाल आएगा, ठीक है, तुम आसानी से उसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोसेस में मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, ये मेरे कोर्स का डीएनए है, ठीक है। कमिंग टू सम अदर यूएसपीज दैट वी हैव क्रिएटेड इन द कोर्स, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो आपको नया एग्जामो लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। हमारे पुराने ऐप में काफ़ी दिक्कतें थी, बट एग्जामो लाइव को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक लाइट ऐप हो, लाइव का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ रहे, आपका डेटा कंजम्पशन भी कम हो। उसमें लाइव क्लास के दौरान ही आप अपना जो डेटा है वो सेट कर सकते हो कि मुझे वीडियो 270p पर ही देखना है, तो 270p पे लाइव क्लास अटेंड करो आप। साथ ही साथ सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होंगी ताकि आपको बेहतर कनेक्शन का एहसास हो। स्मार्ट बोर्ड पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो हम आपको 3D डायग्राम्स बढ़िया से दिखा सकते हैं, उससे विजुअलाइजेशन बेहतर होता है। तो स्मार्ट बोर्ड के अपने एडवांटेज हैं। साथ ही साथ एक अच्छी बात, क्लास में जो कुछ पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये एक और यूनिक पॉइंट है जो इसमें लिखा नहीं हुआ। जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं एज ए PDF, और वो जो भी क्लास में बोर्ड पे लिखूंगा एक्सपोर्ट कर दूंगा, और वो आपको उसी दिन क्लास के जस्ट बाद आपके ऐप में मिल जाएगा आपको। तो कहते हैं ना, नोट्स बनाने का भी आपको टाइम बचेगा, आप उसको रेफर करोगे फटाफट आपके नोट्स बन जाएंगे जो बनाने हैं, ठीक है, काइंड ऑफ। तो यो समय बचेगा। क्लास में आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ नोट करते रहना है, आपको क्लास में सिर्फ समझना है, हर चीज को बस अच्छे से समझना है, ठीक है। तो PDF नोट्स भी क्लास के आपको मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए ऑफलाइन डाउनलोड्स की सुविधा है, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है। क्लास खत्म हुई उसके कुछ घंटों बाद आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, राइट। और जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग आ गई, रिकॉर्डिंग आने के बाद उस रिकॉर्डिंग को आप या तो नेट से स्ट्रीम कर लो, पर गांव के बच्चों को दिक्कत होती है, डेटा कम होता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड 270p 360p 480p या 720p में डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उसको आप बिना इंटरनेट के भी देख सकते हो। कब तक? कोर्स जब तक तुम्हारा वैलिड है, यानी 1 साल तक आप हर वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है, जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी। साथ ही साथ देखो स्पीडोमीटर का ऑप्शन है, और लाइव चैट, तो बहुत ही सुंदर लाइव चैट का इंटरफेस बनाया गया है कि आपको मजा आएगा चैट करने में भी क्लास के दौरान। स्पीडोमीटर है, स्पीड ऑप्शंस मौजूद हैं, तो बढ़िया है कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो आप 2x पे देखो, ठीक है, 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, जिस पे देखना है देखो, राइट। टोटल अब देखिए थियरी तो होगी ही बहुत डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी मैं थियरी कराऊंगा, कंप्लीट थियरी, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं, टू इंश्योर कि हर उस वाई का जवाब तुम्हें मिले जो चाहिए, राइट।
बट साथ ही साथ देखो, एक तो थियरी हो गई, थियरी के बाद सवाल भी जरूरी होते हैं कि आपको एक्सपोजर मिले। एक एक सवाल को हम लोग कई तरीकों से करते हैं, ठीक है। कहते हैं अच्छा बैट्समैन वो नहीं होता जिसको सिर्फ एक शॉट आता हो। क्लियर और नॉट। बचपन में क्या है, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और मैं बहुत छक्के मारता था, ठीक है। पर पता है क्या, मेरी स्ट्रेंथ एक थी कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से छक्के मार लेता था बस, ठीक है। मेरा बाकी रेंज बहुत पुअर था, कवर ड्राइव नहीं खेल पाता था, ठीक है। तो मेरा क्या था कि बस छक्के मारो, ठीक है, यही आता था मुझे। तो क्या हुआ कि जहां मैं छोटे से जगह रहता था, वहां जो सबसे अच्छा बैट्समैन था उसने मुझे समझाया कि तुम्हारे अंदर अच्छी पावर है, हिटिंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर है, बट तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो एज ए बैट्समैन, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज़ आती है, ठीक है, और वो भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6, और तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। देन ही टोल्ड मी इफ यू रियली वांट टू बिकम ए गुड बैट्समैन, राइट, देन यू हैव टू लर्न ऑल अदर थिंग्स। सिंगल लेना भी आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें बॉल पे कवर ड्राइव भी आनी चाहिए, तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा, तुम्हारी रेंज अच्छी होनी चाहिए। सेम चीज अप्लाइज हियर। आई कुड नॉट बिकम ए क्रिकेटर, यू नो व्हाई नाउ, राइट। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ एक चीज नहीं आनी चाहिए कि अच्छा ये सवाल है तो इस सवाल को बस हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये तो टाइप 1 सवाल है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। जब इस तरह की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तुमने 10 टाइप रट रखे हैं और एग्जाम में जो सवाल आया तो तुम्हें लगेगा ये कौन सा टाइप है, तो मैंने देखा ही नहीं, हो गया नहीं तुमसे। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा इंट्यूटिव बनाना है और थोड़ा एक्सपीरियंस बनाना है, और उसके लिए हम लोग टोटल 5500 से ज्यादा सवाल आपको देंगे, जिसमें 3500 प्लस क्वेश्चन तो क्लास में, क्लास एक्सरसाइज के फॉर्मेट में होंगे, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्लास में डिस्कस करेंगे 3500 से ज्यादा सवाल पूरे कोर्स में। और एक सवाल को जब मैं कराता हूं तो एक तरीके से नहीं कराता हूं, मैं एक एक सवालों को कई तरीके से कराता हूं कि अच्छा ये भी संभव है, ये भी संभव है। जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो मेथड तो रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड तो परसेंटेज मेथड, लॉजिकल मेथड तो लॉजिकल मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन एलिमिनेशन। वी डू एवरीथिंग, राइट। So when we do everything, actually we know that there is one ball I can play 4 shots. One ball I can play 4 shots, like that. You become more efficient. कई लोग कहते नहीं तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। You become better. You become better with right amount of attention and practice. आप बहुत तैयार होगे क्योंकि आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग जब चीजों की होती है, when you develop understanding, clarity, जब क्लैरिटी डेवलप होती है तो आपको कोई फंसा नहीं सकता है, फिर आप आसानी से एग्जाम में किसी भी तरह का पेपर हो, यू विल बी इन टॉप परफॉर्मर्स, वो टॉप परफॉर्मर में आप रहोगे। और 200 प्लस क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्मेट मिलेंगे, क्विज फॉर्मेट वाले सवालों का टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, मतलब उनके सॉल्यूशन रिटन फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, देन दैट्स वंडरफुल, ठीक है। तो आपको इस तरह से 5500 प्लस क्वेश्चन इस कोर्स में मिलेंगे। सो देखिए क्या करना है, फीस इधर लिखी हुई है, इंतजार मत करो, ठीक है। अगर आपको मैथ्स को वाकई में सीखना है, वाकई में, राइट, ठीक है, तो आ जाओ। इन एंड आउट चीजें मैं आपके सुधार दूंगा, राइट, जिसमें आपको इतना बेहतर सोचने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस से गुजरा हूं, ठीक है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब मैंने लोगों को देखा कि लोग मैथ्स को इतना सब स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ रहे हैं, मैथ को लोग हिस्ट्री के तरीके से पढ़ते हैं, ट्रिक रट लेते हैं कि अच्छा इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे, अरे क्यों भैया, व्हाई? Until that why is answered, it is a waste thing. Even if you solve a question, it's so boring way यार, तुम्हें पता नहीं है, बस देखे जा रहे हो, रटे पड़े हो। Develop understanding, right? So that's my DNA, that I have understood everything with why. और एक चीज और बताता हूं, मेरी जो पूरी लर्निंग है मैथ्स की, वो बहुत अलग तरीके से हुई है। जैसे आपने एक सवाल देखा, किताब से जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आप सवाल पढ़ते हो और सवाल अगर तुमसे नहीं लगता है तो तुम उसका सॉल्यूशन देख लेते हो। सॉल्यूशन देखते ही तुमने अपना दायरा क्या कर लिया, लिमिट कर लिया। सॉल्यूशन ने तुम्हारा एक दायरा सेट कर दिया, क्योंकि किताब में सॉल्यूशन लिखा है ना भैया, किताब में सॉल्यूशन लिखा है तो बस तुम वहीं तक सोच पाओगे। मैंने कभी सॉल्यूशन देखे ही नहीं, जब से मैंने अपना प्रोसेस चेंज किया लर्निंग का, मैंने सॉल्यूशन कभी नहीं देखे। क्योंकि द मोमेंट आप सॉल्यूशन देखते हो ना, जैसे आपको बता दे कि अच्छा इस बॉल पे यही शॉट लगाना है तो तुम वही लगाओगे, लिमिट हो गए तुम। लेकिन अगर तुम्हें नहीं मालूम कि इस बॉल पे क्या शॉट लगाना है पहली बार, भले ही तुम आउट हो जाओ, बट यू विल ट्राई टू सी इट एन नंबर ऑफ वेज कि अच्छा ये लगा सकते हैं क्या, ये लगा सकते हैं क्या, ये लगा सकते हैं क्या। तो दिस इज हाउ आई लर्नड। व्हेनेवर आई सी ए क्वेश्चन,
बहुत सारे लोग उस सवाल में क्या है, उनकी मेमोरी स्कैन होगी, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो भी टाइप निकला उस टाइप से लगा दिया। चैप्टर का सवाल है। मैं जब सवालों को देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता है, ना तो मुझे सवाल रटे होते हैं कभी। मैं बस सवाल देखता हूँ, अच्छा ये सवाल है, ओके, नाउ आई लुक एट ए क्वेश्चन इन ए वेरी डिफरेंट वे, इट ओपन्स अप कंप्लीटली न्यू अदर वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस। दैट्स हाउ आई हैव ए वेरी डिफरेंट अप्रोच ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। इसीलिए है क्योंकि मैं सवालों को जब देखता हूं तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो उनको करने का तरीका है, ये कभी मेरे को रटा नहीं होता है। आई नेवर मग अप एनी क्वेश्चन एवर, ठीक है, होता ही नहीं। मेरी मेमोरी उस मामले में मैंने जानबूझ के कमजोर कर रखी है, मैं सवालों को ध्यान नहीं रखता हूं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी क्लियर है कि इट्स नो प्रॉब्लम, यू गिव मी ए क्वेश्चन, आई सी द क्वेश्चन, देन आई नो 5 मेथड्स टू सॉल्व दैट क्वेश्चन सिंपली, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी अपने आप को लिमिट ही नहीं किया किसी तरीके में। तो इट इज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप मैथ्स को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छे से मैथ्स सीखोगे तो आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। साथ ही साथ इस कोर्स की एक और ख़ास बात है कि मैथ्स के साथ साथ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बीच बीच में आपको कुछ लाइफ स्किल्स भी सिखाता रहता हूँ, एक एटीट्यूड भी सिखाता हूँ, क्योंकि लाइफ में सिर्फ आपको एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, आपको लाइफ में एटीट्यूड भी चाहिए। अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तो भी जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे तुम, ठीक है। तो आपको मेरे साथ समय बिताने से एक फ़ायदा और होगा कि आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप होगा टूवर्ड्स लाइफ, हाउ टू लीड अ लाइफ। तो ये एक मुफ्त का एडवांटेज आपको कोर्स में मिलने वाला है, राइट, दैट यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो इन द कोर्स। सो ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ 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 कम, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं लोगों को चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे सीखें, क्योंकि अगर आप सीखोगे, आपकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। क्यों? क्योंकि कल आपको पसंद नहीं आएगा कि आपके जानने वाला कोई इतना बेकार तरीके से मैथ पढ़ रहा है, तो उसको तुम सिखा देना, ठीक है, बेहतर सिखा दोगे। और हमारा इस कोर्स में कुछ अच्छा फोकस रहेगा। सबसे बात प्रॉब्लम होती है लोगों की कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और इसको लोग बहुत हल्के में सिखाते हैं, आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि ये डिजिट काटना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तुम्हें इतनी क्लैरिटी मैं दूंगा ना कि कैलकुलेशन भी कैसे करनी है, अप्रॉक्सीमेशन करना है तो क्यों करना है, क्यों डिजिट तुमने गायब कर दिया, डिजिट अगर तुमने गायब कर दिया तो उसका क्या असर पड़ा, सब कुछ वन एंड ऑल सब कुछ सिखाऊंगा। सो दैट्स वाई आओ इस कोर्स में। आई नीड पीपल हु आर क्यूरियस टू लर्न। तो जो लोग मैथ्स को वाकई में सीखना चाहते हैं ना, वो मेरे पास आए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आपको मैं एक अलग ही यात्रा पर लेके जाऊंगा जिसमें मैथ्स से आपको हो जाएगा प्यार, ठीक है। चलो जी, तो ये जानकारी, एडमिशन्स खुल चुके हैं। कोर्स की जो फीस है वो 1999 है 1 साल की, और जो बाइलिंगुअल कोर्स है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जिन लोगों को हिंदी, जिनकी बोलचाल की भाषा नहीं है, जैसे लेट्स से कि कोई अगर साउथ इंडिया का है मान लिया, और वो केवल अंग्रेजी समझता है और हिंदी उसको बोलना ही नहीं आता है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि कंटेंट तो इंग्लिश में होगा, हिंदी इंग्लिश कंटेंट दोनों है, क्वेश्चन हिंदी में भी दिखेगा, अंग्रेजी में भी दिखेगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा हिंदी, ठीक है, मेरी बोलचाल की भाषा हिंदी रहेगी, तो आप लोगों को कोर्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो लोग केवल इंग्लिश को समझते हैं, कान में उनके इंग्लिश जाती है तो ही समझ में आता है, हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कोर्स मत ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल कंटेंट जरूर है, लेकिन जब मैं ऐसे बात करूंगा, ठीक है, हिंदी में, तो आप कैसे समझ पाओगे, ठीक है। सो बट दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर एनीवन, जो जिनको हिंदी, जिनकी बोलचाल की भाषा है, या जो हिंदी को समझते हैं, ठीक है, उनके लिए कोर्स परफेक्टली सुटेबल है। सो वेट मत करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। एग्ज़ाम आपके प्रीलिम्स के मई में शुरू हो रहे हैं 2020 में। अगर बहुत अच्छी रैंक आपको लेके आनी है तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, और बहुत अच्छे से तैयार होने के लिए आपको कोई कमी या कसर नहीं छोड़नी है। और अगर आपको कोई कमी या कसर नहीं छोड़नी है तो सब कुछ अच्छे से तैयार करने की कोशिश करो, ठीक है। कम विद मी, आई विल मेक यू 100% रेडी फॉर मैथ्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 2 नवंबर। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो वेट मत करो, एग्जामो लर्निंग ऐप अब भी डाउनलोड करो और तुरंत ही बैच में एडमिशन लो, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए हुए।